ओम शांति। 15/6/2025 रिवाइज कोर्स है 30 नवंबर 2005। समय की समीपता परमान। स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। अगर कोई भी विघ्न कुछ समय के लिए भी पुरुषार्थ से छुड़ा देता है, पुरुषार्थ नहीं करने देता, तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं अपनी ही कमी कमजोरी। नहीं तो निर्विघ्न और फिर निर्विकल्प। कौन सी समाधि है तुम्हारी? निर्विकल्प समाधि है। निर्माण, कैसे कार्य में व्यस्त हैं, मान शान से एकदम दूर और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होते। एक होता है हद और एक होता है हद के बंधन। कौन से हैं? देह से संबंधित जो कुछ भी है ये सब क्या है? हद। इसमें बंधती नहीं। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। देह भान से स्वतंत्र हुए तो सब तरह की स्वतंत्रता मिल जाती है। जब चाहे तब देह के आधार लें, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं। क्या मतलब? कुछ भी कर्म करना है तो देह का आधार लिया, कर्म किया, और जैसे कर्म से डिटैच हुए तो एकदम बीज रूप अवस्था में चले गए, देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। कहते हैं कि परवश हो जाते हैं, क्या करें, चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। किसी भी तरह का स्वभाव या संस्कार, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। कौन सी आकर्षण होगी? निरंतर उसको, मैं क्या हूं, ज्योतिष रूपात्मा हो और मेरा पिता जो आया हुआ है उसकी आकर्षण होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। आएंगे तो, निभाएंगे तो, ये क्या है? संबंधों का फर्ज जैसे निभाएंगे, लेकिन अटैचमेंट नहीं होगा, न्यारे और प्यारे होंगे। चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्म इंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वयमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, उसी स्वयमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चों को कोई कर्म इंद्रिय आकर्षित कर सकती है? इतने बड़े बड़े टाइटल हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, कोई की भी शक्ति की कमी नहीं। त्रिकालदर्शी, क्या कुछ देख सकता है? जी, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला। त्रिनेत्री, जो तीसरा नेत्र है खास, जो अव्यक्त है, सब कुछ देख सकता है। स्वदर्शन चक्रधारी, कितने जन्मों के लिए? पूरे अपने 84 जन्मों को देख सके और हर एक आत्मा की 84 जन्मों को देख सके। उसी स्वयमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे कोई कर्म इंद्रिय में आकर्षित कर सकती है? यह आपका भविष्य है। इतना बड़ा भविष्य है तो यात्रा जो कठिन लगती है, लेकिन इतना प्राप्ति कितनी बड़ी है। क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। समय बहुत करीब है। कैसे निकल जाता समय मालूम पड़ता है? कितना तेजी से जा रहा है समय।
कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है। समय समीप है, समय संपूर्णता की तरफ है, तो मेरे को भी क्या बनना है, संपूर्ण बनना है। क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर वन होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, कितना टाइम लगे, स्विच ऑन किया और टिके, चाहे कहां एकदम जिस अवस्था में भी टिकना चाहो, एकदम डिटैच होना चाहो तो कितना टाइम लगे, 1 सेकंड लगे, हलचल में नहीं आए। जैसे इस स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो, बुद्धि क्या है, क्या है बुद्धि, तीसरा नेत्र, बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जो कोई भी ड्रिल करो अचानक याद आ गए, 1 सेकंड में क्या हो जाए, वो विजन बन जाए। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। अचानक याद आ गया मेरे को क्या बनना है इस सेकंड, लाइट हाउस माइट हाउस। उसी सेकंड क्या हो, चारों तरफ जैसे प्रकाश फैल रहा है, शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना, एकदम डिटैच पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाओ, ऑर्डर हो गया, उसी सेकंड उसी स्वरूप में टिक गए। जो टिक गए पास, नहीं टिक पाए तो फेल। कि युद्ध करनी पड़ेगी कि टिकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टिक ही नहीं पा रहे। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनाएगा। इसलिए जो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, अंत में कौन जीत पाते हैं, पाएंगे या मिलेगी, जिन्होंने बहुत काल इसका अभ्यास किया है, तो अंत में वो विजयी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि उस वक्त प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम जीत लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहा लंबे काल का अभ्यास अंत में विजयी बनावेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करो। इसलिए सिद्धि स्वरूप निरंतर योगी वही बन सकता है जो कर्म योगी हो। कर्म करते करते अभ्यास नहीं है तो भूल जाओ कि लास्ट में ऐसे अशरीरी स्थिति में निरंतर रह सकेंगे, हो नहीं सकता। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मन को क्या बोला, स्टॉप बोला, कोई भी संकल्प नहीं, किसी भी तरह का कोई संकल्प नहीं, ये है कंट्रोलिंग। तो अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रिया वशीभूत नहीं कर सकते। फिर मन जैसे इंद्रियों को चलाएगा वैसे ही चलना है। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। दुनिया शक्तिहीन हो गई है। ब्राह्मणों की दुनिया में चौथी अवस्था है, क्या है, शक्ति है, ऐसे हैं एकदम शक्तिहीन आत्माओं की। आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। आपका ही परिवार है। अगर चौथी अवस्था में है तब ये सात्विक अवस्था में भी था। अभी वो चाहते हैं कि क्या करो, हमको मुक्ति दिलाओ। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, जो थक गए हैं उनको आपको मुक्त करना है, पूछ रहे हैं बाबा। अगर आप मुक्त हुए होंगे तो क्या करेंगे, 1 सेकंड में दृष्टि पड़ी और उनको मुक्ति मिली। कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है, सुनाया था। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना।
किस तरफ झुके दिल? बाप की तरफ। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई। याद है वायदा? क्योंकि 5000 वर्ष के बाद तो आप मिले हैं, और हमने निभाया तो है, 5000 वर्ष ही संबंधों में निभाया है। अगर आप कह रहे हो एक बाप दूसरा ना कोई, तो क्या किया? जिन्होंने वायदा निभाया तो उनके लिए फिर क्या होता है? बाप सहयोगी बनते नहीं बनता? याद है? कांध हिलाओ। कब किया था वायदा भाई? आदि में किया था। सत्य के आदि में है जी, जब से ब्राह्मण बने। और भक्त ये चक्कर में कब वायदा किया था? द्वापर युग से वायदा ही करते आए हो, हर जन्म में वायदा किया है। वो कभी आया नहीं था, लेकिन अब वो आया है। अब वो वायदा पूरा करने का समय है। अच्छा है, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का, या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। हर जन्म में वायदा किया फिर भूल गए, लेकिन अब कम से कम वो आया हुआ है। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? क्या होता है बचपन? सतो प्रधान। इसलिए कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप में सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। तो परिवार में भी दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। क्या अंतर है? स्नेह देह के आधार से होना और आत्मा के आधार से होना, निस्वार्थ स्नेह हो गया। तो बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रेहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। अरे मेरा मन आया कहां से? क्या कहा? मेरा मन परेशान रहता है तो किसका मन है? आपका है या बाप का है? अगर बाप को दे दिया तो फिर परेशान क्यों होते हो? वो जाने, तो परेशानी हल करेगा नहीं करेगा? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहां से? आप सभी तो बिन कोड़ी बादशाह हो गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कोड़ी हो गए, लेकिन बादशाह हो गए। ये जो कोड़ी मिसल जीवन था ये दिया है तुमने, लेकिन देने के बाद क्या बादशाह बन गए? बादशाह कौन बनाएगा? और तुमने कोड़ी जैसा जीवन दिया, फिर ले लेते हो, फिर दिया फिर ले लेते हो। तो इसलिए अभी तक बादशाह ही नहीं बन पाए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। अगर हो गया तो परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में?
आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी ही हो। जिम्मेवारी किसने ले ली? क्या करो, कुछ मत करो, बस क्या करो, बस मेरे को याद करो और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ याद करो। और आपने ही कहा हम आपके, आप हमारे। यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। ये जो याद से खजाने मिल रहे हैं इसमें सुख शांति भरी हुई है पहले पहले, और खुद भी यूज करो और दूसरों के लिए भी लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ, सिर्फ बुद्धि में नॉलेज में नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय पर मान कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का पोता मेल देखा तो दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। लंबी चौड़ी नहीं है तो मुख्य सर्व शक्तियां, लेकिन उसमें से भी खास जरूरत है दो शक्तियों की। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की। वाह, यह बाप की गारंटी है। क्या कहा? विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। कोई विघ्न आ नहीं सकता। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। कौन सी दो शक्तियां? सहन शक्ति और रियलाइजेशन। जो आप महसूस कर रहे हो, जो भी कमी कमजोरी महसूस कर रहे हो, या आपके स्वयं भी तो रियलाइज करवाए हैं, और उससे भी बड़ी सबसे पहले सहन शक्ति। ये सहन शक्ति क्या है? योगियों के लिए खास है जी। हाँ, योगियों के लिए, जो तुम युद्ध के मैदान में हो उसमें भी तुमको सहन करना पड़ रहा है, जो माया तुमको पिछाड़ती है। जब तुम्हारे घाव होते हैं तो क्या होता है? तकलीफ होती है, नहीं होती? तो उसको भी साक्षी होके देखना। यहां तक सहन शक्ति चाहिए। जब तक हम विजयी ना बन जाएं तब तक क्या करना है? हाँ, ये जो अटैक हो रहे हैं हमारे ऊपर, जो हमारे एक निश्चित स्टेज पे जाने के लिए जो बार बार डाउनफॉल होता है, उसमें भी क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। तो ये है बेहद की सहनशीलता। और दूसरा रियलाइजेशन पावर। अपनी कमी को भी रियलाइज करना होता है। रियलाइज तो कर लिया कि ये कमी है, छोड़ना है, अरे तो उसको रिवाइज करके खत्म भी तो करो। या पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाए, रियलाइज करते करते निकल गया, तो उसकी व्यवस्था क्या की? तो अटेंशन कम है, इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी हो ना। फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है। कमी की महसूसता तो हो गई, लेकिन अब वो कमी को छोड़ के जो स्वरूप धारण करना है उसको क्या करना चाहिए? स्वरूप में लाना चाहिए। वो कमी हो जाती है क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। क्या चाहिए? केवल रियलाइजेशन पावर नहीं, क्या स्वरूप चाहिए बाबा को। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता। बाप समझते हैं बच्चों से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चों के बजाय बाप ही कर ले। ये तो बहुत अच्छा है। आज तो काम की बात हो गई, दुखी हो गए। एक तो पहले पहले हमको निकाल लिया, हमने तो कभी चाहा ही नहीं था। ठीक है, अब दुनिया ही आपको मानती थी, हम भी मानते थे, लेकिन हमको पहले पहले अपना बना लिया है? अब हम जानते हैं कितनी बड़ी आफत है। क्यों भाई? है कितनी बड़ी आफत है, हम जानते हैं। तो ये जो पुरुषार्थ है, जो असंभव है, प्लीज बाबा
इतना तो हमारे लिए कर लो। तो आप तो सर्व समर्थ हो, सर्व शक्ति, आपको तो कोई दिक्कत है भी नहीं, सोचो। तो कम से कम ये क्या कर लो। हैं जी? हाँ। ये बात भी सही है ना, ये एक मीटिंग करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए प्लीज। आप बुरा ना मानना, जैसे अशोक भाई होते हैं कि आप बुरा मत मानना। तो बच्चों के बजाय बाप ही कर ले, लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। लो तुम्हारा तीर तुम्हारे मुंह पे। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, ये भी अच्छी बात है। कम से कम क्या कहा, तो बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ेगा। करना फिर भी। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत बेला बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्प की बहुत बहुत मालाएं आती हैं, वो तो हम ही हैं। हमारा पूरा ग्रुप एकदम सतो प्रधान अवस्था में होता है। सुबह जैसे ही उठे तो चैलेंज है, आज तो दिन भर बस, आज नहीं, कुछ भी माया आ जाए लेकिन आज नहीं भैया। पूरी अच्छा दिन की सेटिंग भी कर लेते हैं, इतने समय तक इतने समय तक ऐसे, फिर ये काम आएगा उसमें मैं ऐसे, फिर ज्यादा ज्यादा ऐसे माया आएगी उसमें ऐसे करके बस 480 माना आज नहीं। हाँ। तो बाबा को बहुत संकल्प खुश होते हैं। बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह, कितने बड़े पहलवान है। अरे कम बात थोड़ी है। और सतो प्रधान अवस्था है, सतो प्रधान बीज डाला। तो क्या कहा बाबा ने, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं, इसका कारण क्या गया देखा गया। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, ये भी एक कारण बताया। ब्राह्मण परिवार में बहुत बड़ी बात है ये, संगठन का वायुमंडल, माना संगठित रूप में जो हमारा वायुमंडल होना चाहिए, अभी उस वायुमंडल में क्या है, कमी है। कहां कहां वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। शक्तिशाली वायुमंडल हो, फिर संकल्प हमारे सब पूरे हो जाएं। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, क्या है अपनी कमजोरी। ठीक है, वायुमंडल भी कैसे बनेगा। अरे हम संगठित रूप से ताकत लगाते हैं तब तो वायुमंडल बनता है। और फिर ज्ञानी तो आत्मा है, तो क्या बुद्धि चलाते हैं। चलता है, होता है, क्योंकि अभी टाइम का मालूम पड़ गया, 27 फिर 31 फिर 34, सब तो एक साथ बन नहीं जाएंगे हैं। पहले कोई होंगे मूर्तियां, पहले वो तो आए, और अपन भी तो लगे हैं, कोई बैठ थोड़ी गए हैं। तो यह है सबसे बड़े अलवेलेपन का रूप। तो यह होता है, यह चलता है, यह अलवेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। ये क्या हो रहा है, इससे अलवेलापन बढ़ता है। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है। बाप ने यह क्या कहा, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलवेलापन समाप्त, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलवेलेपन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलवेलापन, एक है रॉयल अलवेलापन। क्या बोला आज होमवर्क दिया, क्या करेंगे शाम को, लिस्ट निकालना अलवेलेपन के, आपको जो टच होता है, आपके हिसाब से आपको जो जो अलवेलापन आता है पुरुषार्थ में, तो उसकी लिस्ट निकालना, उसकी फिर डिस्कस करेंगे। तो साधारण अलवेलापन, एक है रॉयल अलवेलापन। तो अलवेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का साधन है। अलवेलेपन को दूर करने का एक ही साधन कौन सा, दृढ़ता। वो कैसी दृढ़ता, हाँ, जो हमने टारगेट लिया है करना ही है। फिर तो जहां जहां भी अलवेलापन आ रहा है, गुंजाइश है, वो अलवेलेपन को क्या करेंगे आप, समाप्त कर देंगे। इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता।
जो टारगेट लिया है, अमृत वेले लिया है, इतना सुंदर टारगेट लिया है, वो संकल्प में तो है लेकिन शाम को आते आते फिर झोली में डालना पड़ता है, स्वरूप में नहीं आ पाता कि नहीं आज मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए हैं ना, वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं। और खास आपका ग्रुप तो वायदे करने में कैसा है, और बड़े बड़े वायदे जो कोई भी ना कर सके। सोचो कितना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप। वो लक्ष्य कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, और आप प्रैक्टिकल लाने के लिए आपको लगता है नहीं प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। तो बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। आपने वायदा किया, खुशी किसको हुई, भगवान को, तो सोचो वो तैयार बैठा है, तो तुम क्या नहीं करते, उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाए। आपका ग्रुप समय से पहले कैसा बन जाए, एवर रेडी। समय से पहले क्या मतलब, हाँ तुम समय का इंतजार करो, समय तुम्हारा इंतजार करे, हैं? वो सब पूरे क्या कर रहे हैं, जितने ब्राह्मण वो किसका इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय तुम्हारा इंतजार करे, समय तुम्हारे लिए रुका हुआ है। बाबा भी बोलते हैं समय तुम्हारे लिए रुका है, कितने भाग्यशाली हो, तुम क्या हो, क्रिएटर, समय को भी परिवर्तन करने वाले। ये बहुत बड़ी सच्चाई है ये। तो पूछते हैं ना, चाहते तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाएं, समय आपका मास्टर नहीं बने। बड़ी बड़ी परिस्थितियां, फिर वैराग आए, फिर समय को देख के हम दौड़ी पहने, ऐसा नहीं हो। समय के मास्टर आप हो, क्या समय को बनाने वाले आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है, समय के मास्टर आप कैसे हो, समय के आप मास्टर कैसे हो, हैं जी, हैं जी, समय से पहले तैयार हो गए तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और समय का बहुत गहरा कनेक्शन है, ये है मास्टर। तो इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय से पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चों भी प्रत्यक्ष हों। पूरे ब्राह्मणों की स्टेज, विश्व की स्टेज पर बाप तो होगा ही होगा प्रत्यक्ष, लेकिन बाप के साथ साथ जो सहयोगी बच्चे हैं, समान पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो भी प्रत्यक्ष हों। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, हाथ उठाओ, नए नए, हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, जैसे दिखा नहीं होगा ना हाँ गुड, थोड़ा बड़ा बोला था ना अच्छा, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। नए तो हो लेकिन क्या देखना चाहते हैं, कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। ड्रामा में आपका आना भले पीछे हुआ लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, डबल विदेशी अच्छा है, डबल विदेशी स्वयं पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ, करना ही है। जो आपको संकल्प आ रहा है उसको क्या अंडरलाइन करो, करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। सोचो, खुद सैंपल बनना है, हम बदलकर क्या करेंगे,
पूरे ब्राह्मणों के विश्व को बदलेंगे, इससे पूरी सृष्टि ही बदल जाएगी। बदलकर विश्व को बदलना है, यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। कम से कम ये जो 3 मास की भट्टी आ रही है उसमें तो विशेष इसको अंडरलाइन करना चाहिए। जो अभी अक्टूबर तक चलेगी, दशहरे तक चलेगी, उसमें खास। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्वयं के ऊपर अटेंशन भी है। अवस्थाओं की क्या हो रही है? वृद्धि भी हो रही है। सेवा और स्वयं के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। क्या? अटेंशन तो है, लेकिन आप लोगों का भी पूरा टेंशन नहीं गया है। कहीं ना कहीं बाबा को क्या दिख रहा है? अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है। जब उतना चार्ट नहीं हो पाता तो माया क्या करती है? बार बार तनाव तो लाती ही है। वह समाप्त करना है। अटेंशन हो लेकिन टेंशन ना हो, पुरुषार्थ की भी टेंशन ना हो, तो खुशी खुशी से करना। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक। जो आपने हिम्मत रखी है उसकी मुबारक। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। जो भी बैठे हैं, क्या कहा? बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक है। ताली बजाओ। बहुत अच्छा। यहाँ आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद प्यार आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। जो आने वाला समय है, अंत में, जिस अंत के लिए हम निरंतर क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें अगर पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। स्विच ऑन किया, देह से एकदम डिटैच, बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा की दिल से दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और नमस्ते। दादी जी से तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं। वाह। अगर बीमारी आती है किस लिए? जल्दी से अपनी स्वयं स्थिति में स्थित हों और ये हमको सदा के लिए विदाई दें। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह है, आप फिक्र वाली हैं क्या? आप भी बेफिक्र। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही हैं। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। यह सब साथी हैं। आप लोगों को देख करके उमंग उत्साह आता है ना। अभी क्या नया करना है? बाबा ही कुछ प्रेरणा दें। दादी ने बोला। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता, जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा जो सेवा करने के, वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी।
उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहां भी आवें वहां संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।